सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे सभी जितने भी चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हों या इंटरमीडिएट के छात्र हों, छात्राएं हों, सभी को साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं मैथ को लेकर के, तो सभी को समाकलन सीखना होता है। और वास्तव में इस समाकलन के आप देख लीजिए, फिजिक्स हो उसमें भी समाकलन का यूज होता है, चाहे केमिस्ट्री उसमें भी होता है। तो समाकलन जो है साइंस के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं न कहीं उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो आज से इस समाकलन का शुरू से ही हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं और इसमें जो भी सिद्धांत, जो भी नियम, जो भी सूत्र या फार्मूले इसमें प्रयोग होंगे उन सबको एक वीडियो में हमने आपको किस तरह से कौन से फार्मूले हम किसी समाकलन को करते समय लगा सकते हैं, ये इसमें बताने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही लगातार इन सिद्धांत को समझाने के बाद में आपको एक्सरसाइज वाइज जो भी एक्सरसाइज दे रखी होंगी आपकी बुक में, उस तरह से हम आपको एक एक करके प्रश्नों को भी हल करना बताएंगे। तो आज तो पहले सीखते हैं इसका बेसिक की भाषा में समाकलन क्या होता है और किन किन सूत्रों के माध्यम से हम कैसे कैसे इसका समाकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए समाकलन की डिफिनेशन देख लीजिए। जैसे हमने मान लिया कोई 5x हमारा कोई फंक्शन है और मान लिया हमने उसका अगर हम अवकलन करें, अवकलन से पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो अवकलन करें तो उसका अवकलन हमने किया तो कितना मिल गया हमको, मान लिया fx मिल गया। तो ये समाकलन ध्यान रखना हमेशा, समाकलन जो होता है ये अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है, अवकलन का विलोम होता है। अगर हम समाकलन करेंगे, ठीक है, तो हमको जो जिस फंक्शन का हमने अवकलन किया था वह फलन हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमने किसका अवकलन किया था, fx का अवकलन किया था। तो fx का अवकलन किया था, अगर हम इस 5x का हमने अवकलन किया था तो हमें क्या मिल गया, fx। और यदि हम fx का समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं। जैसे मान लिया हमने 5x है हमारे, इसका हमने अवकलन किया तो हमको क्या मिल गया, fx हमको प्राप्त हो गया। और यदि हम इस fx का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन को डिनोट कैसे कर देते हैं, डिनोट हम इस तरह से कर देते हैं, दर्शाते हैं इस तरह से। तो हमको क्या मिल गया, 5x मिल गया प्लस c। इस c जो होता है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम यूज कर लेते हैं, इसको यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं समाकलन नियतांक भी है। तो हमेशा ध्यान रखना, समाकलन हो या अवकलन हो, एक दूसरे की जो प्रक्रिया कैसी है, एक दूसरे की अपोजिट है, उल्टी है। समाकलन करेंगे तो हमको वह फलन मिल जाएगा जिसका हमने अवकलन किया था, अवकलन करेंगे तो हमको क्या करेंगे, हमको दूसरा फलन मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे की ये उल्टी प्रक्रिया है। अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं और उसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमको उस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से समाकलन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर के जब भी समाकलन करेंगे तो हमको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कारण क्या है, जैसे मान लिया हम 5x का मान लिया हम अवकलन करें, ठीक है, हमें जो पद मिला है, मान लिया हमको इतना पद मिला, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन इसका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया, अवकलन करेंगे तो इसका देखिए 5 हो जाएगा और प्लस हमको क्या मिल जाएगा, इस c का क्या हो जाएगा, अवकलन 0 हो जाएगा। c का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा क्योंकि इसका एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से अब इसमें कौन कौन से हमारे फार्मूले यूज हो सकते हैं, उन फार्मूलों को पहले हम लोग लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं क्या हमारे इस तरह से कैसे कैसे हम किसी का समाकलन कर सकते हैं उन फार्मूलों के माध्यम से। तो इसमें आप देख रहे हो बोर्ड पे इतने फार्मूले हमने लिख रखे हैं, लेकिन इतने ही फार्मूले से काम नहीं चलेगा। अभी बहुत से फार्मूले ऐसे हैं, वो भी हम आपको और बताएंगे, इनको समझाते चलते हैं। जैसे क्या होता है, हमने अवकलन में हम लोग क्या करते हैं, x पावर n प्लस 1। अवकलन जब करते हैं, जब किसी का हमको अवकलन करना है, मान लिया आप पढ़ चुके हो x पावर n है, अवकलन करना है, तो क्या होता है, x पावर जो पावर आगे आती है, एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ समाकलन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में
आने की जगह कहाँ चली जाती है, भाग में, और पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। ऐसे log 1/x है, उसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। ऐसे e की पावर x, देखिए e की पावर x dx है, इसका मान लिया जब इंटीग्रेशन करते हैं तो भी e की पावर x आता है, प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देते हैं आर्बिट्ररी, और अगर इसका e की पावर x का हम अवकलन भी करते हैं तो भी कितना रहता है, वही रहता है सेम। अब इधर देखिए log वाला फार्मूला, इसमें e की पावर x dx, ठीक है। तो इस तरह का जब मान लिया हमें समाकलन करना हो तो a की पावर x अपान log a बेस e रहता है। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, जब हम जैसे a की पावर x का हम जब अवकलन करते थे तो a की पावर x ही रहता था, इनटू में log आ जाता था a। ये जो पद हमारा है कहाँ आता था, इनटू में आता था, और समाकलन में कहाँ जा रहा है, इसका अपान में जा रहा है। तो बस इतना आपको याद रखना है, फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए हमने फार्मूले आप बुक से भी देख सकते थे, लेकिन हमने समझा कर आपको याद करा रहे हैं जिससे आपको याद करने में समस्या ना हो। तो इसलिए ऐसे देखिए, कास का हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, कास का जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन आता है, ठीक। तो ऐसे ही साइन का जब समाकलन करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉस बनता है। साइन का अवकलन देखिए क्या आता है, कॉस आता है, क्योंकि अवकलन पता है हमको, समाकलन हमको अपने आप पता लग जाता है। ऐसे देखिए टेन का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या, अवकलन हम पढ़ चुके हैं तो समाकलन हमको पढ़ने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि देखिए टेन आप 10x है मान लिया, 10x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, जबकि समाकलन क्या होता है, 10x प्लस सी। ऐसे देखिए काट का जब हम करते हैं, काट का हम मान लिया डिफरेंशिएशन करें तो काट का क्या आता है, कोसेक स्क्वायर आता है। ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं ये आप एक बार याद कर चुके हैं, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही है। जो डिफरेंशिएशन जब पढ़ा है आपने तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही तो इंटीग्रेशन होता है। तो ऐसे देखिए इधर देखिए sec x tan x है, समाकलन क्या हो जाएगा, sec x होगा, जबकि sec x का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, इतना आता है। ऐसे ही cosec x cot x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, माइनस cosec x हुआ, और जबकि cosec x का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इतना आता है। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ऐसे देखिए इसका हम समाकलन साइन इनवर्स का देखिए डिफरेंशिएशन इतना होता है, ऐसे टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है, सेक इनवर्स का इतना होता है। और इधर देखिए जब इस टाइप का आपका फंक्शन आ जाता है तो इस टाइप के फंक्शन का बिल्कुल ऐसे ही हम समाकलन करते हैं, जैसे ऊपर ये देखिए पहला नंबर का जो आपका फार्मूला दे रखा ऐसे ही इसका हम अवकलन करते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना होता है, ये अंदर जो लिखा हुआ पद आपका कैसा हो, रैखिक बहुपद हो। रैखिक का मतलब एक घात वाला हो। तो उसमें क्या है, जब इसका समाकलन करेंगे तो हम बिल्कुल वैसे करते हैं, पावर n+1 अपान में भी n+1, लेकिन जो अंदर पद लिखा होता है उसका हम अवकलन कर लेते हैं बटे। जैसे मान लिया ax प्लस b है, ठीक, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे मान लिया ax प्लस b है, इसका हम अवकलन करें तो देखिए ax का 1, इसका क्या हो जाएगा 0, तो अपान कितना आ गया, a आ गया। तो इस तरह से ध्यान रखना। इसी तरह से अन्य भी हमारे फार्मूले हैं, तो हम इस पूरे फार्मूले ही आपको बताने हैं। तो अगले फार्मूले देखते हैं आगे वाले क्या है। इस तरह से इसमें देखिए कुछ फार्मूले हमने आपको और लिखे हैं। जैसे मान लिया log ये 1/ax प्लस बी, देखिए ये 1/ax प्लस बी जो लिखा हमने है ये बिल्कुल 1/x के जैसा है, और समाकलन भी उसका वैसे ही हो रहा है। तो 1/x का क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, लेकिन हमने क्या बताया था, जैसे यहाँ पर ये एक रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा, तो जो अवकलन आता है वो कहाँ लिख देते हैं, इसके अपान में लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। ऐसे e की पावर x का तो देखो e की पावर x ही होता है, लेकिन क्या है देखिए e की पावर x का तो होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पर क्या है ax, तो इस ax का हम अवकलन ले लेते हैं, कितना आएगा, a आएगा, उसको हम क्या लिख देते हैं, अपान में। जबकि यही काम हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन में यही काम क्या करते थे, जो भी हमारा अवकलन आता था एक्स्ट्रा वो हम मल्टीप्लाई में आगे लिख लेते थे, फलन के आगे। ऐसे देखिए 1/a² प्लस x², इसका फार्मूला क्या रहेगा, 1/a tan इनवर्स x अपान a। ऐसे ही आपका 1/√a² माइनस x² का साइन इनवर्स, ओनली साइन इनवर्स x अपान a, इसका इंटीग्रेशन होगा। ऐसे इंटीग्रेशन देखिए x इंटू √x² माइनस x², तो इसका 1/a सेक इनवर्स x अपान a। tan x का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तो tan x चाहे माइनस log cos x लिख दीजिए या इसका log sec x प्लस c, ये दो फार्मूले होगा, दोनों में से कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। cot x का याद रखना है, cot x क्या होता है, डायरेक्ट log sin x होता है। ये फार्मूले को आप प्रूव कर भी कर सकते हो, कैसे करेंगे वो हम आगे वीडियो बताएंगे। इस वीडियो को
आपको ये बताने का एक ही उद्देश्य था कि आपको सभी एक साथ इकट्ठे फार्मूले मिल जाएं, जिससे आपको बार बार किताबें इधर उधर लोट पोट ना करनी पड़े ज़्यादा। सब फार्मूले आप इकट्ठे होंगे तो आप कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मेथड क्या होगा, आप यहाँ से हमने शुरुआत करी समाकलन की, तो आगे हर फार्मूले का क्या मेथड होता है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला कैसे आता है, ये सब आपको बताएंगे। पहले आप तो एक साथ फार्मूले लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए इधर cosec x dx है, तो इसका क्या होता है log tan x by 2। ये इसके दो फार्मूले होते हैं, log cosec x माइनस cot x होता है, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे मान लिया sec x का, तो sec x का फार्मूला होता है sec x प्लस tan x होता है। ऐसे ही इसका एक दूसरा फार्मूला होता है, तो हम इसको भी इसका यूज कर सकते हैं, log tan pi by 4 प्लस x अपॉन 2। इस तरह से ये हो गए आपके इतने फार्मूले। और भी फार्मूले हैं, तो पहले एक फार्मूलों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन हमारे जो फार्मूलों पर होंगे वो हम करेंगे। तो अगले फार्मूले क्या है देखते हैं। देखिए ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं, इसमें वैसे इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको जब पढ़ाएंगे तो उससे हम क्या कर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अपने आप इतना सॉल्व होके आ जाएगा, तो हमको बहुत ज़्यादा फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बाई चांस यदि आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं, तो विकल्प दे रखा है, तो इतना लंबा सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले के बेस पर आप उसका आंसर चेक कर सकते हो, या आपने सॉल्व जो क्वेश्चन किया है इस फार्मूले से आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं। e की पावर ax sin bx हो तो उसका फार्मूला इतना ये बन जाता है। ऐसे e की पावर ax cos bx हो तो उसका फार्मूला ये इतना, हम इसको याद कर सकते हैं। ये तीन फार्मूले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले तीनों 26, 27, 28 वाले। क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो 1/2। अब याद कैसे रखेंगे, ये थोड़ा सा हमने आपको बताया है, इसलिए फार्मूले लिखे, वरना आपको बुक से भी याद कर सकते थे। ये तीन फार्मूले देखिए, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में है, इसमें एक्स स्क्वायर पहले है, बीच में माइनस है, तो ये माइनस वाले दोनों फार्मूले हो गए। दूसरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला फार्मूला हो गया। दोनों फार्मूले में देखिए इतना आपका ये उसी पैटर्न पे आ रहा, एक्स अंडर रूट इतने, एक्स अंडर रूट इतने, एक्स अंडर रूट इतने आ रहा है। इधर ये देखिए इस तरह का जो फार्मूला हमने भी साइन इनवर्स का पढ़ा था पीछे, तो उसमें जब भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पर साइन इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स के बेस पर इसको साइन इनवर्स लिख लेते हैं, साइन इनवर्स याद रखते हैं। ये देखिए लाग में इसको लिख लेते हैं, ये भी लाग में लिख जाएगा। बस अगर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आपका क्या है पहले है, तो ये यहाँ पर ये क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, इतना याद रखना है। और फार्मूले बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या है दूसरे फार्मूले। अभी कुछ फार्मूले हमने लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ध्यान क्या रखना है, अगर इन्हीं फार्मूलों पर अंडर रूट आता है तो इनके फार्मूलों की जो मान होते हैं वो अलग आते हैं, जो पहले आपको लिखा चुके हैं। ऐसे देखिए 1/, अगर ये अंडर रूट लग जाएगा तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूले आप बुक से याद कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको क्या किया, लिखकर यहाँ पर समझाया ताकि याद करने में आसानी हो। तो अगर अंडर रूट लगा होता, अंतर करके याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अंडर रूट लगा हो तो ये वाला फार्मूला क्या हो जाता है आपका, साइन इनवर्स का बन जाता है। अब अंडर रूट नहीं लगाया तो 1/2a log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सीधे क्रम में है तो माइनस ऊपर रहेगा, उल्टे क्रम में लिखा हुआ तो माइनस वाला पर नीचे आता है। फार्मूला देखिए सेम है, सिर्फ अंतर कितना है, माइनस प्लस का अंतर है। इस तरह का फार्मूला ये देखिए बहुत उपयोगी फार्मूला है। इसमें क्या है, हम जब इसका प्रोसीजर करेंगे, इसको हल करने का जो तरीका हम लोग आगे बढ़ाएंगे, भी सवाल आगे करेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, तो क्या है इसका थोड़ा लेंथ ज़्यादा होती है। अगर आप इस तरह का अगर थोड़ा फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको चेक करने में बड़ा आपको आसानी होगी। फार्मूला इसका इंटीग्रेशन जो होगा, अगर नहीं फार्मूला याद करते तो भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये आपको याद रहता है तो आपको अपना आंसर चेक करने में बड़ी सुविधा होगी। या जब भी आप आगे कंपटीशन की कोई तैयारी करेंगे तो वहाँ इतना लंबा प्रोसीजर आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम समय में ज़्यादा काम करके देना पड़ता है। बड़ा सवाल बहुत मिनटों सेकंडों में हल करना होता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा बड़ा आसानी से। ठीक है। दूसरा, अब बढ़ते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमको उनके मेथड अलग अलग होते हैं। तो इसे हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कैसे कैसे क्या यूज करते हैं उसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर प्रोसेस हम उसको बाद में करेंगे जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। हमको सामने जो हमने आपको एक फार्मूला लिख रखा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को, तो इसमें क्या करना होता है, दो फलन दे रखे होते हैं। दो फलन लेकर के हमको ये फार्मूला लगाना पड़ता है कि पहला फंक्शन फर्स्ट इंटू
सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जितना जो हमको प्राप्त होगा उस पूरे का भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी फंक्शन को ये बताना होता है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन ले लें और किसको हम सेकंड फंक्शन ले लें। तो फर्स्ट और सेकंड को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हमको ये समय खराब ना करना पड़े कि फर्स्ट हम किसको ले लें सेकंड किसको ले लें। तो इसके लिए बहुत छोटा सा एक ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे। क्या, देखिए सामने जो फार्मूला लिखा है हमने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूले का हम कैसे यूज करेंगे, तो इसलिए देखिए हमको क्या होता है, फलन मानना बड़ा समस्या होता है। जैसे मान लिया हमको इंटीग्रेशन करना है कि पावर एक्स कॉस एक्स का, ठीक है। तो अब इसमें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये थोड़ा सोचना बहुत समस्यात्मक होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसके लिए इसको आसान करने के लिए जैसे हमने लिख रखा है आईलेट, किस शब्द का प्रयोग करेंगे, आईलेट का शब्द का प्रयोग करेंगे। आईलेट का मतलब किसको फर्स्ट मानना है। अगर आई वाला फंक्शन पहले आ रहा है, एल आई और एल आया मान लिया, आई एल का मतलब जैसे हम अभी लिखा था हमने, जैसे e की पावर x लिखने हैं, मान लिया एक्स स्क्वायर लिखने हैं, इसका हमको मान लिया इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर x क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e, ठीक। और एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक। तो ये क्या है हमारा अलजेब्रिक। अब देखिए पहले क्या आ रहा है, ए, पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसको, इसका मतलब ये पहले आया तो फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे हम, सेकेंड। तो इस तरह से आईलेट का जो शब्द है, इसके अक्षरों का क्रम, जो पहले आया उसको प्रथम मानो। इन अक्षरों में जो भी इस तरह के जो फंक्शन आपके होंगे, उसमें जो फंक्शन आए, मान लिया आई वाला एक्सपोनेंशियल वाला अगर पहले आए तो एक्सपोनेंशियल को मान लो, एल पहले आया, मतलब इसी क्रम में मानना है। तो इधर देखिए, जैसे हम एक और लिख देते हैं, मान लिया ये लिख दिया हमने लिख दिया। देखिए इसमें जैसे मान लिया e की पावर x cos x लिख रखा है, तो इसमें देखना क्या है, देखिए e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये क्या है, cos x क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब देखिए दोनों में पहले कौन आता है, t पहले आता है, तो t वाले को आप क्या मानेंगे, फर्स्ट, और e वाले को क्या मानेंगे आप, सेकेंड। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट टू सेकेंड का जो प्रोसीजर चलेगा। जैसे मान लिया हम एक और आपको बता दें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर टेन एक्स डी एक्स लिख दिया। अब इसमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, ये बहुत ज़्यादा अगर आप दिमाग आपको ना लगाना पड़े, तो इसलिए आईलेट का वाला आईलेट जो अक्षर है इसको याद रखना। तो अब देखिए ये टी टेन एक्स क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, बीजगणितीय पद है आपका। तो अब इसमें देखिए दोनों में ए और टी में पहले कौन आता है, पहले ए आता है, तो इसको मतलब इसको आपको फर्स्ट मानना है और इसको आपको क्या मानना है, सेकंड मानना है। तो इस तरह से क्या होगा, आप बड़ी आसानी से फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो फार्मूला है इसका यूज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सोचना समझना नहीं पड़ेगा, बस क्या याद रखना है कि आईलेट शब्द याद रखना है। इसके अक्षरों के क्रम को, जो अक्षर का जो क्रम है, जो पहले अक्षर आता है उसको फर्स्ट वाला फंक्शन, और जो बाद में आता है उसको सेकंड वाला फंक्शन। तो इस तरह से इंटीग्रेशन में जितने भी लगभग फार्मूले थे आपने सभी सीखे, और अभी अब कई फार्मूले हमने आपको याद भी कराए। आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेकर इनको फार्मूलों को अपनी कॉपी पे जरूर लिख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का जो हमारा टॉपिक जब शुरू हुआ है, तो अब क्रम बाय क्रम हम आपको आपके एक्सरसाइज से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हल करके आपको हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी आपको